वो अपने घर के दरवाजे से 10 कदम गिन सकता था, और इतने कदम गिन कर वो फावड़े से एक गड्ढा खोदने लगा। लीजिए, उसने गड्ढा खोद लिया है। इस गड्ढे में लकड़ी का एक बक्सा रख दिया, जिसमें उसकी कई चीजें थी, स्केट्स, छोटी सी कुल्हाड़ी, छोटी सी आरी, जेब में रखने वाला फोल्डिंग चाकू, चीनी मिट्टी का छोटा सा हिरन, और दूसरी छोटी छोटी चीजें। उसने यह बक्सा गड्ढे में रखा, उस पर मिट्टी डाल दी, पैरों से उसे अच्छी तरह दबाया, और ऊपर से पीली रेत भी उस पर डाल दी, जिससे कि यह पता न चल सके कि वहां कोई गड्ढा है और उसमें कुछ रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोलिया ने अपनी चीजें, जिनकी उसे हमेशा जरूरत पड़ती थी, जमीन के अंदर क्यों गाड़ दी। वो अपनी मम्मा और दादी के साथ कजान शहर जा रहा था, क्योंकि उस समय फासिस्टों ने हमला कर दिया था। वे उनके गांव के बिल्कुल नजदीक आ गए थे, और सारे गांव वाले फौरन गांव छोड़कर जाने लगे थे। और मतलब कोलिया ने भी अपनी मम्मा और दादी के साथ जाने का फैसला कर लिया। जाहिर है, सारी चीजें तो अपने साथ नहीं ना ले जा सकते, इसलिए मम्मा ने कुछ चीजें संदूक में रखी और उन्हें जमीन में गाड़ दिया, जिससे कि वे फासिस्टों के हाथ न पड़े। मम्मा ने दरवाजे से 30 कदम गिने और वहां संदूक गाड़ दिया। उसने 30 कदम इसलिए गिने जिससे कि वह जगह याद रख सके जहां संदूक गाड़ा है। बाद में संदूक ढूंढने के लिए पूरे आंगन को नहीं खोदना पड़ेगा। जब फासिस्टों को गांव से बाहर खदेड़ दिया जाएगा तो बस बगीचे की दिशा में 30 कदम गिनना पड़ेगा और संदूक फौरन मिल जाएगा। इसलिए मम्मा ने दरवाजे से 30 कदम की दूरी पर संदूक को जमीन में गाड़ दिया, और कोलिया ने, जिसे सिर्फ 10 तक गिनना आता था, 10 कदम गिने और वहां अपना बक्सा गाड़ दिया। और उसी दिन मम्मा, कोलिया और दादी कजान चले गए, और इस शहर में वे करीब करीब 4 साल रहे। कोलिया यही बड़ा हुआ। वह स्कूल जाने लगा और 100 से ज्यादा तक की गिनती सीख गया। आखिरकार ये पता चला कि फासिस्टों को उस गांव से खदेड़ दिया गया है जहां पहले कोलिया रहता था, और न सिर्फ उस गांव से बल्कि हमारे देश से ही खदेड़ दिया गया है। और तब कोलिया अपनी मम्मा और दादी के साथ अपने गांव लौट आया। अपने गांव की ओर लौटते हुए वे परेशान थे। सोच रहे थे, हमारा घर सही सलामत तो है, कहीं फासिस्टों ने उसे जला तो नहीं दिया, और जमीन में गड़ी हुई हमारी चीजें तो सही सलामत हैं। या हो सकता है कि फासिस्टों ने इन गड्ढों को खोदा हो और उनमें रखी चीजें ले ली हों। ये तो बहुत बुरा होगा अगर उन्होंने स्केट्स, आरी और कुल्हाड़ी ले ली हो। तो आखिरकार कोलिया अपने घर आ गया। घर तो सही सलामत है, मगर थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ हुई है, और सारी चीजें जो घर में रह गई थी गायब हो गई थी। फासिस्टों ने उन्हें चुरा लिया था। मगर मम्मा ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी कई चीजें बची हैं जिन्हें हमने जमीन में गाड़ा था। इतना कहकर मम्मा ने 30 कदम गिने और फावड़े से जमीन खोदने लगी, और जल्दी ही उसे इत्मीनान हो गया कि संदूक वही था। तब कोलिया ने मम्मा से कहा, ये होती है अंकगणित। अगर हमने संदूक को यूं ही गाड़ दिया होता 30 कदम गिने बगैर, तो अब पता भी नहीं चलता कि कहाँ खोदा जाए। आखिरकार मम्मा ने संदूक खोला। वहां सब कुछ साबुत और ठीक ठाक था, और चीजों में सीलन भी नहीं लगी थी, क्योंकि संदूक के ऊपर ऑयल क्लॉथ डला हुआ था। चीजों के सुरक्षित होने से मम्मा और दादी तो इतनी खुश थी कि वो गाना भी गाने लगी, चमके चांद खूब चमके। और तब कोलिया ने भी फावड़ा उठाया, 10 कदम गिने और पड़ोस के बच्चों से, जो उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए थे, बोला, अगर मैं अपनी चीजें कहीं भी गाड़ देता, अगर मैंने 10 कदम न गिने होते, तो अब मुझे पता भी नहीं चलता कि वे कहाँ पड़ी हैं। मगर गिनती से लोगों को कई फायदे होते हैं। अंकगणित की बदौलत मैं ये जानता हूँ कि मुझे कहाँ खोदना चाहिए। इतना कहकर कोलिया जमीन खोदने लगा। खोदता है, मगर अपना बक्सा उसे नहीं मिल रहा है। काफी गहरा गड़ा खोद लिया, बक्सा नहीं मिलता। थोड़ा बाएं खोदा, थोड़ा दाएं भी खोदा, कहीं भी नहीं है। बच्चे निकोलाय पर हंसने लगे। उद्धरण चिन्ह, ओए ओए, तेरी अंकगणित ने तो तेरी कोई मदद ही नहीं की। हो सकता है कि फासिस्टों ने तेरी चीजें खोद कर निकाल ली हों। कोलिया ने कहा, नहीं, अगर वे हमारा भारी भरकम संदूक नहीं ढूंढ पाए, तो मेरी चीजें भी उन्हें नहीं मिली होंगी। यहाँ बात ये नहीं है। कोलिया ने फावड़ा फेंक दिया
वो ड्योढ़ी की सीढ़ियों पर बैठ गया और दुखी और उकताया हुआ बैठा रहा। सोच रहा है, माथे पर हाथ फेर रहा है और अचानक हंसते हुए वह बोला, स्टॉप बच्चों, मुझे मालूम है कि मेरी चीजें कहाँ रखी हैं। इतना कहकर कोल्या ने सिर्फ 5 कदम गिने और कहा, ये यहाँ पर पड़ी है मेरी चीजें। और फावड़ा लेकर वह खोदने लगा और वाकई में उसका बक्सा दिखाई देने लगा। तब सारे बच्चे बोले, अजीब बात है, तूने तो अपना बक्सा दरवाजे से 10 कदम की दूरी पर गाड़ा था, मगर अब वह 5 कदम की दूरी पर कैसे मिला? कहीं युद्ध के दौरान तेरी चीजें अपने आप तो तेरे घर के पास नहीं खिसक गई? नहीं, कोल्या ने कहा, बक्से अपने आप नहीं चल सकते। यहाँ बात ऐसी हुई है, जब मैंने अपना संदूक गाड़ा था, तब मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था। मैं बस 5 साल का ही तो था, और तब मेरे कदम भी बिल्कुल छोटे छोटे थे। और अब मैं 9 साल का हूँ, 10वां चल रहा है, और देखो मेरे कदम कैसे बड़े बड़े हो गए हैं। इसीलिए मैंने 10 के बदले 5 ही कदम गिने। अंकगणित उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ये समझ सकते हैं कि जिंदगी में क्या हो रहा है। और होता ये है कि समय आगे भागता है, लोग बड़े होते हैं, उनके कदम बदलते हैं। जिंदगी में कोई भी चीज बिना बदले नहीं रह सकती। अब कोल्या ने अपना बक्सा खोला। सब चीजें जहां की तहां थीं, यहाँ तक कि लोहे की चीजों को भी जंग नहीं लगा था, क्योंकि कोल्या ने उन पर तेल मल दिया था। और ऐसी चीजों पर जंग लग ही नहीं सकता। जल्दी ही कोल्या के पापा भी आ गए। वे सार्जेंट थे, उन्हें बहादुरी के लिए मेडल मिला था, और कोल्या ने उन्हें सारी बात सुनाई। और पापा ने कोल्या की खूब तारीफ की, उसकी अक्लमंदी और योग्यता के लिए। और वे सब बड़े खुश और सुखी थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे और डांस भी कर रहे